स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ thickness 20 centimeter has an area of 200 meter square. The temperature inside the house is 15 degrees Celsius and outside is 35 degrees Celsius. Find the rate at which the thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 watt into meter inverse into Kelvin inverse. अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास उसका प्रोसेस जो हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में, अगर हम देखें ये मेरे पास एक हाउस है जिसकी वॉल्स जो है वो कंक्रीट की बनी हुई है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इनसाइड हाउस जो है हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास जो है यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इनसाइड जो है वो हमारे पास कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, और बाहर जो टेम्परेचर है आउटसाइड यानी कि 35, बाहर का जो टेम्परेचर है वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो हीट होगी वो क्या करेगी कि इन यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो हमेशा हमें पता है कि हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है हमेशा, ठीक है। हीट का जो फ्लो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है, यानी कि हमारे पास जो बाहर से हीट जो है वो अंदर की तरफ जो है वो एंटर हो रही होगी। अब उसने जो है वो इस कंक्रीट वॉल को जो है वो क्रॉस करना है, यानी कि जो वॉल्स जो है वो उसके दरमियान में एक मीडियम है जिसको उसने ट्रांसफर करके जो है इनसाइड द हाउस जाना है। अब हमने रेट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स के किस रेट पे जो है, यानी कि रेट क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स के हमारे पास हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा रेट यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास क्या कहलाएगा रेट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, यानी कि कंडक्टिविटी यानी कि कितने टाइम के मुताबिक यानी कि पर सेकेंड अगर हम देखें तो हमारे पास हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही होगी इनसाइड द हाउस, और हमें जो है वो कंक्रीट यानी कि के की जो वैल्यू है जो कि हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और इसको जो है ये डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि अगर ये कंक्रीट की बनी हुई है हमारे पास वॉल है तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी 0.65 वॉट पर मीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने ये स्टूडेंट्स ये स्टडी किया था कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है यानी कि Q डिवाइडेड बाय T की जो वैल्यू है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड जो मटेरियल है हमारा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। फिर वो डिपेंड करती है हमारे पास क्या उसकी लेंथ क्या है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वॉल है यानी कि जो उसने मटेरियल जितना मटेरियल उसने क्रॉस करना है, जितना डिस्टेंस उसने क्रॉस करना है उसकी थिकनेस क्या है हमारे पास, इन अदर वर्ड्स, ठीक। और थर्ड चीज जिसपे वो डिपेंड करती है Q अपॉन T वो हमारे पास होता है कि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यानी कि T1 माइनस T2 हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में कितना टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स जिनसे हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, और फॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ रखा है वो हमारे पास क्या होता है कि Q डिवाइडेड बाय T, इन्हीं सब चीजों को कंबाइन करके हमने बनाया था। K जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, A इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, ठीक। अब Q डिवाइडेड बाय T जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें अननोन है। अगर हम यहाँ जो है इसी चीज को यहाँ मैं डाटा की फॉर्म में जो है वो आपको चीजें जो है वो कलेक्ट करके बता देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे पास अननोन है और कौन सी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक। यहाँ हम रेस करके जो है वो अपना डाटा लिख देंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो हमारे पास है थिकनेस ऑफ द वॉल, यानी कि थिकनेस जो है जैसा कि मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है और मैं दोबारा से इसको हाईलाइट करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वॉल की थिकनेस यानी कि जिसके जरिए हमारा जो टेम्परेचर जो जितना उसने एरिया डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हमारे पास कितना है, थिकनेस जो है उसे अगर मैं L से डिनोट कर देती हूँ वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स 0.2 मीटर्स, यानी कि 20 को मैंने डिवाइड कर दिया है 100 से तो मेरे पास कितना आ गया 0.2 मीटर्स, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 200 मीटर स्क्वायर, और हमें टेम्परेचर जो है इनसाइड टेम्परेचर जो है वो हमें गिवन है T इनसाइड जो है वो हमारे पास कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, और T आउटसाइड जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक।
अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ भी मैं रेज कर देती हूँ ताकि यहाँ हम अपना डाटा को कंप्लीट कर सकें। ये वाली बात जो है ये हम समझ चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली जगह रेज कर दिया। अच्छा, अब हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास टी आउट भी हमें पता चल गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्यू डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, रेट एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ के जो है वो हमें गिवन है, के की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 0.65, यहाँ मैं लिख लेती हूँ बल्कि के इज इक्वल टू 0.65 वॉट डिवाइडेड बाय मीटर इनटू केल्विन। अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट्स हमने सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में गिवन है और हमने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, 15 + 273 कर देंगे और हमारे पास आंसर आता है 288 केल्विन। और 35 + 273 करें तो हमारे पास आंसर आता है 308 केल्विन। ठीक, तो ये हमारे पास टेम्परेचर इन और आउट का हमें मालूम हो गया, जो कि बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस होगा बाहर का और अंदर का। ठीक, अब इसमें सारी वैल्यूज हमें नोन है स्टूडेंट, जस्ट हमने वैल्यूज इनपुट करनी है और रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो थर्मल हीट का फ्लो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। के की वैल्यू जो है 0.65 मैंने इनपुट कर दी, ए की वैल्यू हमारे पास 200 है। टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि T1 जो है वो इस केस में क्या होगा, ये T1 होगा, टी आउट जो है वो हमारे पास T1 है और ये हमारे पास T2 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 308 माइनस 288 केल्विन और होल डिवाइडेड बाय आपने थिकनेस करनी है जो कि हमारे पास L है और वो हमारे पास है 0.2 मीटर्स। ठीक, ये सारी वैल्यूज आपने इनपुट करनी और Q डिवाइडेड बाय T की वैल्यू जो आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स वो आ रही है 13,000। ये आप सारे सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, 13,000 जाउल्स पर सेकेंड, जो कि हमारे पास Q की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जो है हमारे पास जाउल्स होता है। और टेम्परेचर T जो है वो हमारे पास टाइम है, क्योंकि रेट हमने फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास सेकंड्स में हम उसे मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या यूनिट बन गया, जाउल्स पर सेकेंड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 13,000 जाउल्स पर सेकेंड के रेट के साथ जो है वो इस हाउस में से जो है वो हीट जो है वो उसमें ट्रांसफर होगी, यानी कि बाहर से वो अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही होगी।